हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अनफोल्ड लर्निंग। और आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ एक और सोल्यूशन वीडियो फ्रॉम एसेंशियल आईसीएसई मैथमेटिक्स फॉर क्लास 8 बाय ए दास गुप्ता एंड ए कुमार। और आज हम इसका टॉपिक डेटा हैंडलिंग की फर्स्ट यूनिट स्टैटिस्टिक्स की एक्सरसाइज 1A सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 8 तक के सोल्यूशन मैं ऑलरेडी अपने चैनल पेज पर अपलोड कर चुकी हूँ, जिसकी प्लेलिस्ट की लिंक आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के साथ। The adjoining pie chart is a visual representation of number of hours spent on different activities by a student during a day. तो यहाँ पर आपको एक पाई चार्ट गिवन है विद डिफरेंट डिफरेंट एंगल मेंशन्ड, और नंबर ऑफ आवर्स ये बता रहा है कि उसने क्या एक्टिविटी की हुई है। सो फर्स्ट क्वेश्चन ए, ऑन द बेसिस ऑफ दिस फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट पार्ट, सच अ रिप्रेजेंटेशन इज कॉल्ड अ, ये जो हमने ग्राफ बनाया है, यहाँ पे ये जो पाई चार्ट बनाया है, इसको हम कहते हैं पाई ग्राफ। दिस विजुअल रिप्रेजेंटेशन इज कॉल्ड अ पाई ग्राफ। सेकेंड पार्ट, द टाइम स्पेंड बाय द स्टूडेंट इन अ स्कूल इज डैश आवर्स इन अ डे। तो यहाँ पर आपको स्कूल के लिए 90 डिग्री गिवन है, तो अब 90 डिग्री को हमें नंबर ऑफ आवर्स में कन्वर्ट करना होगा। एज वी नो द फॉर्मूला दैट सेंट्रल angle या angle made with the sector is equal to the value of item that is being represented divided by the total value of all items multiplied by 360 डिग्री। तो यहाँ पर हमारे पास जो स्कूल के लिए सेंट्रल एंगल गिवन है दैट इज 90 डिग्री, तो हम यहाँ पर 90 डिग्री लिख लेंगे। वैल्यू ऑफ आइटम आपको निकालना है, और यहाँ पर टोटल वैल्यू ऑफ ऑल आइटम्स मतलब यहाँ पर एक दिन में कितने आवर्स उसने स्पेंड किया है, मतलब एक दिन में 24 आवर्स होते हैं। तो यहाँ पर टोटल आइटम आर गिवन 24 आवर्स मल्टीप्लाइड बाय 360 डिग्री। सो वैल्यू ऑफ आइटम अब हम निकाल सकते हैं। सो वैल्यू ऑफ आइटम विल बी 90 डिग्री मल्टीप्लाइड बाय 24 एंड वील डिवाइड दिस बाय 360 डिग्री। हमने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, सारी वैल्यूज एक साइड ले आए हैं। नाउ वी कैन cancel this zeros, and 9 4s is 36 and 4 6 is 24. So this is for 6 hours that they spend time in school. तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं 6 hours in a day. Next, the student spends the maximum number of hours in a day on. तो सबसे ज्यादा ये टाइम किस में स्पेंड करते हैं, तो आप देख सकते हैं सबसे ज्यादा ये जो सेंट्रल एंगल है दैट इज इन स्लीपिंग, दैट इज अबाउट 120 डिग्री। तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं दिस इज ऑन स्लीपिंग, सोते हुए सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं। नेक्स्ट, मेक अ टेबल टू शो द डाटा डिस्प्लेड। तो यहाँ पर सबसे पहले इन्होंने जो रिप्रेजेंट किया है दैट इज दी एक्टिविटीज। सो यहाँ पर आप लिख सकते हैं एक्टिविटी, और सेकेंड कॉलम में आप लिख सकते हैं नंबर ऑफ आवर्स in a day, so we can write here number of hours. Activity है, यहाँ पर लिख सकते हैं school, then homework, then sleep, then play, and last में others. So this is the table. अब हम इसके अंदर वैल्यूज कैसे लिखेंगे। वैल्यूज के लिए जैसे कि मैंने अभी बताया था, यहाँ पर वैल्यू ऑफ आइटम फाइंड करना है। तो हमारे पास सबसे पहले स्कूल के लिए है 90 डिग्री डिवाइडेड बाय 360 डिग्री, और टोटल वैल्यू है 24 विच इज इक्वल टू 6। होमवर्क के लिए है 60 डिग्री डिवाइडेड बाय 360 डिग्री मल्टीप्लाइड बाय 24। So this is going to be 6 6 are 36 and 6 4s is 24, that is 4 hours. Next, for sleeping we have 120 degree
multiplied by 24 divided by 360 degree. So this cancelled out by 3 and 3 8 is 24, so it is 8 times. Next, for plane we have 45 degree divided by 360 degree multiplied by 24, and on calculation we'll get here 3. Others is also 45 degree multiplied by total 24 divided by 360 degree. This is also 3. So this is the complete table that you need to draw for the activity and number of hours. तो आपको ये जो column है that you need to draw with pencil, and you can write other things with pen. So hence this is the required data table. Next is question number 10. The pie graph represents the distribution of 36 marbles among 3 children. Study the pie graph and fill in the blanks. So यहाँ पर आपको ये pie graph given है. So Madhuri has dash marbles. So as we have seen in the previous question, तो हम इसको solve करेंगे. माधुरी का 180 डिग्री सेंट्रल एंगल है divided by the total angle 360 डिग्री, और हमारे पास टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स हैं 36. ओके, सो ये हमने डिवाइड कर दिया 10 टाइम्स, और ये 0 से ये 0 कैंसिल. सो वी हैव गॉट 18 मार्बल्स फॉर माधुरी. नेक्स्ट, जॉन हैज डैश मार्बल्स. सो जॉन के लिए हमारे पास सेंट्रल एंगल है 120 डिग्री. सो हम यहां पर करेंगे 120 डिग्री डिवाइडेड बाय 360 मल्टीप्लाइड बाय टोटल मार्बल 36. सो ये कैंसिल करके हमारे पास आ जाएगा 10, और ये 0 से ये 0 कैंसिल. सो वी हैव टोटल 12 मार्बल्स. अब डैश हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ मार्बल्स. सो यहां पर आप देख सकते हैं सबसे ज्यादा जो सेंट्रल एंगल बन रहा है 180 डिग्री, दैट इज फॉर माधुरी. सो यहां आप लिख सकते हैं माधुरी हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ मार्बल्स. नेक्स्ट वी हैव डैश हैज मिनिमम नंबर ऑफ मार्बल्स. तो सबसे कम जो बन रहा है दैट इज 60 डिग्रीज फॉर जितेंद्र मार्बल्स. तो यहां पर आपका आंसर आ जाएगा जितेंद्र. ओके, सो यू नो नीड टू कैलकुलेट फॉर दिस, जस्ट यू कैन सी दी सेंट्रल एंगल और उससे आप बता सकते हैं. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 11. द पाई ग्राफ शोज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पीपल लिविंग इन 4 ब्लॉक्स ऑफ द बिल्डिंग. द नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन ब्लॉक ए इज 45. तो 45 यहां पर ब्लॉक ए में नंबर ऑफ पीपल गिवन है. आंसर द फॉलोइंग, हाउ मेनी पीपल लिव इन ब्लॉक डी. तो यहां पर टोटल नंबर ऑफ पीपल गिवन नहीं है, लेकिन हमको हिंट गिवन है दैट ब्लॉक ए में 45 लोग रहते हैं. तो हम फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करके इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं. सो 45 इज इक्वल टू 90 डिग्री डिवाइडेड बाय इज इक्वल टू 45 डिग्री डिवाइडेड बाय total number of people that are living multiplied by 36 degree. So यहाँ पर total number of people निकाल शिफ्ट कर देंगे. we'll have 45 degree multiplied by 360 degree divided by 90 degree. So solving this, we cancel this by 4, and 45 4s is 180. So total is equal to 180. So यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ पीपल इस ब्लॉक में जितने भी रह रहे हैं टोटल ब्लॉक्स में दैट इज 80. अब हमको निकालना है ब्लॉक डी के लिए. यहाँ पर हमको ब्लॉक डी के लिए परसेंटेज गिवन है दैट इज 70 डिग्री. तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 70 डिग्री मल्टीप्लाइड बाय 180 दैट इज टोटल डिवाइडेड बाय 36. So on solving this, we'll get 35 as the answer. That is the total number of people living in block D. Next we have, which block has the greatest number of residents? How many people live there? तो सबसे ज्यादा जो हमारा सेंट्रल एंगल है दैट इज इन ब्लॉक बी विथ 120 डिग्री. सो यहाँ पर आपका आंसर पहले के लिए हो जाएगा ब्लॉक बी विच हैज द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ रेजिडेंट्स. अब कितने लोग वहां रहते हैं तो वो हम निकाल सकते हैं बाय 120 डिग्री मल्टीप्लाइड बाय टोटल 180 डिवाइडेड बाय 360 डिग्री. सो यहाँ पर हम ये कैंसिल कर सकते हैं 2 टाइम्स, इट विल बी 60. सो यहाँ पे जो टोटल नंबर ऑफ पीपल रहते हैं दैट इज 60 इन ब्लॉक बी.
फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन द बिल्डिंग, जो कि हम कैलकुलेट कर चुके हैं. 180 is the total number of people living in the building. Question number 12. The pie chart shows the preferences of 240 children for various sports. Calculate the actual number of children who like each sport. तो यहाँ पर आपको पाई ग्राफ गिवन है और परसेंटेज या सेंट्रल एंगल गिवन है अलग अलग स्पोर्ट्स के लिए. तो यहाँ पर आपके पास टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन दैट इज गिवन 240 एंड दिस पूरे पाई ग्राफ में 360 डिग्री एंगल बन रहा है. दैट इज द टोटल एंगल इज 360 डिग्री. सो अगर हम देखें तो 360 इज रिप्रेजेंटिंग 240 चिल्ड्रन. सो 1 डिग्री विल रिप्रेजेंट 240 डिवाइडेड बाय 360 डिग्री. सो ये 0 से ये 0 कैंसिल और 12 2s एंड 12 3s. सो 2/3 इज इक्वल टू 1 डिग्री. तो अगर हम फुटबॉल के लिए देखें, सो फुटबॉल कितने स्टूडेंट्स को पसंद है? 1 डिग्री इज इक्वल टू 2/3. सो फुटबॉल इज 90 डिग्री. सो 2/3 मल्टीप्लाइड बाय 90. सो 30 टाइम्स ये कैंसिल हो जाएगा. सो वी हैव 60 चिल्ड्रन हु लाइक फुटबॉल. Next we have for बैडमिंटन. बैडमिंटन के लिए 2/3 multiplied by 45 degree. So 3 1s are 5s are 15 2s are is 30 children like badminton. Next for tennis, 2/3 multiplied by 75. 3 2s are 6 and 3 5s are 15. So it is 50 children who like tennis. Next for cricket, 2/3 multiplied by 120 degrees. So that is 40. So it is 80 children who like cricket. Next is for hockey. We have 2/3 multiplied by 30 degree. So it is 20 children who like hockey. Hence this is the answer. Question number 13. Make a table for a bar graph. तो यहाँ पर number of loaves of bread sold in a shop given है और ये week given है, week 1, week 2, week 3 and week 4. और ये यहाँ पर इसके numbers लिखे हुए हैं. तो हम टेबल में ऊपर लिख लेंगे week और नीचे लिख लेंगे number of loaves जो भी है सोल्ड इन अ शॉप. सो यहाँ पर वीक 1 में, वीक 2, वीक 3 एंड वीक 4 और फर्दर हम इसको इस तरीके से कैटेगराइज कर देंगे. नंबर ऑफ लोव्स इसके लिए हैं 450, इसके लिए हैं 300, इसके लिए हैं 400 एंड दिस इज फॉर 250. सो इस तरीके से यहाँ पर हम टेबल बना सकते हैं. Next is question number 14. The following bar graph represent the data for different sizes of shoes worn by students in a school. Read the graph and answer the following question. तो यहाँ पर number of students आपको vertically given है y-axis में और x-axis में shoe sizes given है. Find the number of students whose shoe size have been collected. सो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर आपको 4 साइज के 30 स्टूडेंट्स, 5 के 50, 6 के 40, 7 के 60, 8 के 45 और 9 के 10. ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गिवन है. सो इन ऑल टोटल वी हैव दिस एज 235. सो टोटल नंबर ऑफ shoe size being collected is 235. What is the number of shoes wearing shoes of size 8? So number of students wearing size 8. Size 8 के लिए हमारे पास है 45 students. Next, which shoe size is required for maximum number of students? So सबसे ज्यादा जो है that is 60, जो कि number 7 है. तो number 7 साइज का जो शू है दैट इज बीन वोर्न बाय मैक्सिमम नंबर.
विच शू साइज कार्टर टू द मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. तो सबसे कम जो स्टूडेंट्स पहनते हैं दैट इज 10 स्टूडेंट फॉर 9 नंबर. नेक्स्ट, व्हाट इज द डिफरेंट साइज ऑफ शूज worn बाय द स्टूडेंट्स. तो यहां पर साइज ऑफ शूज दैट इज बीन worn बाय स्टूडेंट्स इज 4, 5, 6, 7, 8 and 9. So ये इसके शू साइजेस हैं. Next is question number 15. Study the bar diagram showing the modes of transport used by students of model school and answer the following question. How many students come to school by car or motorcycle? So car और motorcycle के लिए हमारे पास total number of students हैं 150. So your answer is going to be 150. Next, how many students travel by bus? So bus से हमारे पास है 200 students. How many students prefer walking? So walking से आते हैं 70 students. Find the total number of students who cycle to school or take rickshaw. Bicycle और rickshaw के लिए हमारे पास है 90. Next, what is the total number of students in model school? सो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो बस से आते हैं दैट इज 200 प्लस जो कार से आते हैं 150, जो बाइसिकल रिक्शा से आते हैं 90 एंड वॉकिंग से आते हैं दैट इज 70. सो इन ऑल टोटल वी हैव 510 स्टूडेंट्स इन द मॉडल स्कूल. Hence, these are the answers. I hope आपको मेरे सोल्यूशन वीडियो जरूर पसंद आ रहे होंगे. अगर आपको कोई भी डाउट या क्वेरी है तो आप मेरे चैनल के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके या फिर मेरे टेलीग्राम ग्रुप जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन की है वहां से आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं. अगर वो लिंक ओपन नहीं भी होती है यू कैन सर्च मी ऑन टेलीग्राम बाय द नेम अनफोल्ड लर्निंग. So please do share my videos with your family and friends and don't forget to subscribe my channel. Thank you for watching.